बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैंने सोचा है कि आपको बजाय टॉपिक पढ़ाने के जो एमसीक्यूज़ हैं और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो पहले करवा दिए जाएं। तमाम बुक के अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको तमाम जो बुक है उसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दे दिए जाएं और एमसीक्यूज़ या जो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स हैं पहले वो पढ़ा दिए जाएं। तो इस वक्त हम चैप्टर 2 देख रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ व्हाट इज़ द नेचर ऑफ चार्ज ऑन कैथोड रेस। इसका आंसर लिखा हुआ है, कैथोड रेस आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स बिकॉज दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकेंड क्वेश्चन इज गिव 5 characteristics of cathode rays. Answer is, first, these rays travel in a straight line perpendicular to the cathode surface. And second is, they cast a shadow when an opaque object is placed in their path. यानी कोई opaque object जिसमें से लाइट ना गुजर सके, अगर वो इनके रास्ते में रख दिया जाएगा तो shadow बनेगा. And third is, they raise the temperature of a body on which they fall. The fourth characteristic is they are deflected towards positive plate. Why? Because they are negatively charged particles. That's why they are deflected towards the positive plate. And fifth is, same type of rays are emitted no matter which gas and which cathode was used. Sixth is, J.J. Thomson discovered their E/M ratio. Question number 3 is, the atomic symbol of phosphorus ion is given as capital P. ऊपर इसका एटॉमिक मास दिया हुआ है 31, नीचे एटॉमिक नंबर है 13 और टॉप पे राइट साइड पे 3 माइनस इसका चार्ज है. 13 मीन्स दिस इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर है. 3 माइनस मीन्स कि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्सेप्ट किए हैं. अब हमारे पास क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन द आयन एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट आयन. अब इसको हमने सॉल्व करना है. तो आए देखें, सी और डी हम बाद में देखेंगे, पहले सॉल्यूशन देख लें. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं फॉस्फोरस के दैट इज़ 15. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3 माइनस मीन्स इट हैज़ एक्सेप्टेड 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो 15 प्लस 3 इज़ इक्वल टू 18. ओके, इट मीन्स इट हैज़ 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं? जो टोटल हमारे पास एटॉमिक मास है दैट इज़ 31. 31 में आप माइनस करेंगे 15 एटॉमिक नंबर, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे. तो 31 माइनस 15 इज़ इक्वल टू 16. सो दिस इज़ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. एंड नेम ऑफ द आयन इज़ फॉस्फेट. उन्होंने कहा था कि इसका आयन का नाम क्या है, P3 माइनस, तो ये फॉस्फेट है. अब सी उन्होंने कहा था इट हैज़ 18 इलेक्ट्रॉन्स. कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताएं, तो इसकी 18 जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंग बनेगा 1s2 2s2 2p6. हम देखें एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6. अब 6 एंड 6 प्लस करें 12 और 2 और 2 और 2 6 प्लस करें तो 18. तो ये आपके पास फुल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गई. फोर्थ जो है ऑर्गन का, डी ऑर्गन है सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. कि 18 जो है एटॉमिक नंबर किसका होता है, वो ऑर्गन का होता है. ऑर्गन एक गैस होती है जो कि माइनर अमाउंट में
नेचर में मौजूद होती है। कैपिटल ए विद स्मॉल आर इसका सिंबल है। उसके बाद क्वेश्चन 4 है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन शेल एंड सब शेल, कि शेल क्या होता है और सब शेल क्या होता है, इसको डिफ्रेंशिएट करें विद एग्जांपल। इसका आंसर है, शेल के बारे में बता दूं आपको, इट इज़ द मेन एनर्जी लेवल वेयर द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेंट्रल पार्ट होता है, उसके गिर्द जो पाथ होता है, जिन पाथ पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, उस पाथ को या उस पैसेज को हम कहते हैं एनर्जी लेवल। और इन एनर्जी लेवल्स को हम शेल कहते हैं, SHELL। शेल्स आर शोन बाय कैपिटल लेटर विथ कैपिटल L, कैपिटल K, कैपिटल L, कैपिटल M एंड कैपिटल N एंड सो शोन बिलो। ये नीचे मैंने आपको दिखा दिया है। न्यूक्लियस है, जो फर्स्ट शेल है वो K है, नियर द न्यूक्लियस, देन कम्स L, देन कम्स M एंड देन कम्स N। उसके बाद हम देखते हैं कि सब शेल्स क्या होते हैं। सब शेल्स इन अ मेन शेल आर कॉल्ड सब शेल्स। तो सब एनर्जी जो लेवल्स होते हैं मेन शेल में, दे आर कॉल्ड एज सब शेल्स। They are designated as small letters by small letters small s, small p, d and f. It means shells आपने देखे कैपिटल लेटर्स में हम शो करते हैं K, L, M और N में, और जो सब एनर्जी लेवल्स होते हैं उनको सब शेल्स कहते हैं, और उनको हम शो करते हैं स्मॉल p, स्मॉल s, स्मॉल p और स्मॉल d एंड स्मॉल f से। बाकी इसकी डिटेल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।